सबको मेरा इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल पूर्णिया जो एक्सक्लूसिवली फॉर गर्ल्स है वहाँ के लिए स्वागत। आप देख रहे हैं कैसे ज़ोरों शोरों से तैयारियाँ लड़कियों को लाने के लिए की जा रही है। हम लोगों का जो विशन है टू प्रिपेयर ग्लोबल सिटीजन्स टू प्रोवाइड लीडरशिप फॉर फ्यूचर, आप देख रहे हैं। तो हमारा ये एक विशन है जो हम अपनी लड़कियों के द्वारा उसको सक्सेसफुल करना चाहते हैं। उसी तरह से हमारा मिशन आप देखिए, टू मेक द स्टूडेंट्स मेंटली डेवलप, फिजिकली स्ट्रॉन्ग, सोशली एडजस्टेड, इमोशनली बैलेंस्ड एंड टेक्निकली साउंड। तो हम चाहते हैं कि हमारी जो पेडागॉजिकल पैटर्न है, जो हम लोग का पेडागॉजिकल पैटर्न है, उसके थ्रू हमारे इस मिशन को भी हम अपने गर्ल्स के थ्रू अचीव करें। हम चाहते हैं कि हमारा जो मोटो है, ट्रांसफॉर्मिंग पोटेंशियलिटी ऑफ द चाइल्ड इनटू रियलिटी, जो भी उनके अंदर हुनर है, जो भी उनके अंदर टैलेंट है, जो भी उनके अंदर जो कैपेसिटी है, उसको हम रियलिटी में बाहर लेकर आना चाहते हैं। और आप देख ही रहे, आइए हम आपको कैंपस में लेकर चलें। सबसे पहले तो मैं आपको अपना एक्टिविटी रूम दिखाऊंगी जो छोटे बच्चों के लिए है, जहाँ पर कि लर्निंग बच्चों के लिए स्टार्ट हो रहा है। ये नर्सरी टू ग्रेड 2 का एक्टिविटी रूम है। आप देख रहे हैं कितने सुंदर तरीके से हमारे आर्टिस्ट जो टीचर्स हैं उन्होंने सजाया है, ताकि बच्चों को एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस यहाँ पर अनुभव हो। जैसे ही इस रूम के अंदर वो आएँ, आप देखते चले जाइए। आई हैंड कोऑर्डिनेशन, मल्टी स्किल डेवलपमेंट, रिस्ट एंड आर्म मूवमेंट, ग्रॉस मोटर स्किल डेवलपमेंट, सबके लिए फाइन मोटर स्किल डेवलपमेंट, सबके लिए कुछ ना कुछ है, ताकि छोटे बच्चों का पहले हम जो उनके फाइन और ग्रॉस और एनालिटिकल और ऑब्जर्वेशन स्किल्स हैं उनको डेवलप करें, क्योंकि ये एक स्टेज है जहाँ पर लर्निंग को हम इनिशिएट करते हैं और धीरे धीरे अडेप्टेबल स्टेज पर लेकर चलते हैं। अब आपको और कुछ दिखाते हैं हम किस तरह से जो है स्कूल सज रहा है। डिफरेंट कोट्स हर जगह पर लगाए जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जवाहरलाल नेहरू जी का कोट देखिए, डेमोक्रेसी इज़ गुड, आई से दिस बिकॉज अदर सिस्टम्स आर वर्स। तो आप इसी तरह से देख रहे हैं हर जगह कुछ ना कुछ इंस्पिरेशनल कोट्स। गर्ल्स का स्कूल है, तो विमेन पावर क्या है, कितनी सुंदर तरीके से उन्होंने लिखा है, व्हेन अ मैन डिनाइज द पावर ऑफ अ वुमन ही इज़ डिनाइंग हिज ओन सबकॉन्शियस। तो किस तरह से वुमन इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट एज अ मैन। Everything by gender bias is not supposed to be the realm of the society। ये सारी चीज़ें हम अपने बच्चों को यहाँ पर बता रहे हैं, साथ साथ में ही उन लोगों को हम एम्पावर करते जा रहे हैं। तो आपको देखने के लिए मिल ही रहा है कि स्कूल इस तरह से बच्चों के लिए सजाया जा रहा है, ताकि जैसे वो स्कूल के अंदर एंटर करें उनको एक एम्बियंस, उनको एक एटमॉस्फेयर मिलता चला जाए। चलिए भी हम आपको अपने म्यूज़िक रूम, योगा रूम, डांस रूम की तरफ ले चलते हैं और अपने लैब्स की तरफ, जहाँ पर कि एक होलसम डेवलपमेंट का पैटर्न बच्चों के लिए किया जा रहा है। अभी आप देखिए हम लोग का किंडरगार्टन सेक्शन है। हमारे आर्टिस्ट जो सुनी मोहन सर हैं, वेलकम टू किंडरगार्टन। अगर आप उस प्लांट को देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कितने सिम्बॉलिज्म के थ्रू सर ने ये चीज़ को किया हुआ है, और उसको उन्होंने बोला है द हाउस ऑफ स्प्राउट्स, जहाँ पर कि बच्चों के क्वालिटीज़ का, उनके लर्निंग का एक जर्मिनेशन होता है। वो बहुत ही सुंदर तरीके से दर्शाया गया है। नई मिट्टी, ये स्कूल जो है, स्कूल का वातावरण उनके लिए एक नई मिट्टी की तरह से है, और वहाँ पर उनका पूरी तरह से नर्चरिंग स्टार्ट होता है। दैट इज़ वाई दिस पर्टिकुलर पिक्चर इज़ वेरी वेरी सिम्बॉलिक। लेट्स गो अप एंड वी कैन सी आवर क्लासरूम्स ऑल्सो। आप देखिए यहाँ पर जंगल बुक का एक छोटा सा एक इमेज लगा है। दिस इज़ टू मेक द चिल्ड्रन फॉल इन लव विद रीडिंग। जब ऐसे कलरफुल विजुअल्स वो देखते हैं, दे वॉन्ट टू नो वॉट इज़ देयर इन जंगल बुक। सो इट इज़ एक्चुअली, जंगल बुक इज़ अ स्टोरी विच टेल्स अबाउट human adaptation with animals, or how a human child is brought up by animals, and the relationship that a human has with animals. It's beautifully described through this jungle book. अब जब बच्चा इस विजुअल को देखेगा, definitely he'll be enthused to read this book. That is how we have beautifully decorated our walls and even the classrooms. Now let me take you to a KG classroom. You can see अब जो वर्कशीट हमारे बच्चों ने किया है, me and my friends team work, उसको देखिए आप। तो बच्चों के वर्क को एग्जिबिट किया गया ताकि बच्चे भी इस चीज़ को देखकर खुश हो जाएं कि येस मैंने किया है, उसको पूरा रिकग्निशन मिला जा रहा है। सो सच थिंग्स आर देयर इन ऑल द क्लासरूम्स। सो दिस इज़ वन क्लासरूम दैट हैव शोन यू। Likewise, all the classrooms have been decorated so that children get a feel
of whatever I am doing, it is being recognized and acknowledged. Now can I take you to a grade 1 classroom where my teacher is sitting with the kids? And this is the homework session that, yes, Bushra ma'am, you can say something about the homework section. I give the homework that which they have. Whatever, like there's nothing like a homework from home. We say work from the school, जो भी homework. We help them to solve their questions at the school, and they have no note on their homework. वेरी गुड. सो ये है हम लोग का एक तरीका जहाँ पर कि बच्चों को जो भी हमको घर से देना है, कभी कभी हो सकता है कि जो भी लर्निंग हमने बच्चों को घर के लिए दी है, पेरेंट्स उसको समझ ना पाए, नहीं तो किसी ट्यूटर को बुलाकर, दिस अ लॉट ऑफ इंटरफियरेंस इन लर्निंग अगर आप किसी आउटसाइड ट्यूटर को रखते हैं. उस चीज़ को भी, उस गैप को भी ख़त्म करने के लिए वी हैव अ स्लॉट इन द स्कूल वेयर चिल्ड्रन लर्न फ्रॉम द स्कूल एंड गो होम. सो देयर इज़ नो बर्डन ऑन द पेरेंट्स ऑल्सो. और एक्स्ट्रा ट्यूशन की भी कोई ज़रूरत नहीं है बच्चों के लिए. चलिए हम आपको अभी आपने लर्निंग के पैटर्न को तो देख ही लिया. अब थोड़ा सा उनके होलिस्टिक डेवलपमेंट की तरफ भी चलते हैं, जो कि उनके पूरे माइंड को फोकस और कंसंट्रेशन के लिए हेल्प करेगा. आइए पहले तो आपको योगा रूम लेकर चलते हैं. आप सबसे पहले देख रहे हैं बहुत ही सुंदर गौतम बुद्ध की फ़ोटो. देखिए बहुत ही सुंदर गौतम बुद्ध की फ़ोटो, सॉरी पेंटिंग, और आप उनका पोज देख रहे हैं इन द मेडिटेशन पोज. और आपको मालूम है व्हाट वाज गौतम बुद्ध इंस्ट्रूमेंटल फॉर. उन्होंने एक एनलाइटनमेंट को एक नया मोड़ दिया, मेडिटेशन को एक नया मोड़ दिया, और उन्होंने संसार को ये बताया कि हाउ मेडिटेशन हेल्प्स इन अटेनिंग निर्वाणा, और कैसे मेडिटेशन से आपका फोकस बढ़ता है. तो ऐसा एक रूम, ये योगा हॉल, जहाँ पर मेडिटेशन, योगिक प्रैक्टिसेस, ताकि बच्चों का कंसंट्रेशन और फोकस टूवर्ड्स एकेडमिक एक्सीलेंस बढ़ता चला जाए. आइए आप देख रहे हैं हाउस बोर्ड्स, पीटी उषा हाउस. अभी ये बोर्ड डेकोरेटेड नहीं है क्योंकि ये बच्चों के द्वारा ही करवाया जाएगा. बच्चों को बता दिया गया है कि हर महीने एक थीम है, एक वैल्यू है. और आज जब बच्चों से पूछा जाता है कि भाई इसका क्या इंपॉर्टेंस है इसको डेकोरेट करने का, वो खुद ही बताते हैं कि हम लोगों की लर्निंग ऑनेस्टी के बारे में हमको और आइडियाज़ मिलते हैं. अब जैसे पीटी उषा हाउस, तो एटलीस्ट दे कम टू नो ओके व्हाई एंड व्हाट, उन्होंने क्या किया अपने फील्ड में और वो किसके लिए इम्पॉर्टेंट है और किसके लिए फेमस है. तो चिल्ड्रन कम, द गर्ल्स कम टू नो अबाउट डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ okay, which have gained recognition and acknowledgement for them, so they become their inspiring models. ऐसे जो है, ऐसी जो ladies हैं, they become inspiring icons and models for our children. अब अगला देखिए, लिटरेरी एंड ड्रामेटिक क्लब. हर जगह हमने एक इमेज दी है. इमेज देने का यही हम लोगों का मोटो है, ताकि थ्रू दीज इमेजेस चिल्ड्रन गेट इंस्पायर्ड. ये है, दिस इज़ अ लिटरेरी कैरेक्टर हु हैड ब्रॉट आउट सो मेनी ब्यूटीफुल लिटरेरी पीसेस विच इज़ एक्नॉलेज इन द वर्ल्ड. तो मुझ में भी ऐसी क्वालिटीज़ डेवलप करने की ज़रूरत है. उनमें ये सारी धारणाएं आती हैं एंड दे अंडरस्टैंड. यहाँ से देखिए, हम बोलते हैं मल्टीपल इंटेलिजेंस थियोरी, तो हमने इसको सिर्फ आई मीन टू से इट इज़ नॉट अ लिप सर्विस, इसको हमने सिर्फ बोला नहीं है, बच्चों को हमने दर्शा दिया है कि चिल्ड्रन ऑल दीज सॉर्ट ऑफ इंटेलिजेंसेस आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बींग्स एंड यू कैन ऑल्सो बिकम वन एमंग देम. नेक्स्ट, किरण बेदी हाउस, शी इज़ एन IPS ऑफिसर. और उनके सबको मालूम है उनके करेज, उनके वैलर और उनके पैशन के बारे में. सो अगेन चिल्ड्रन आर गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी टू डेवलप अ कैरेक्टर लाइक हर्स इन देयर ओन पर्सोना. अब अगला देखिए, लता मंगेशकर हाउस. सो सी द डिफरेंस. Kiran Bedi, a very different person. Lata Mangeshkar, a very different person. So again, it is a multiple intelligence factor that we are depicting through characters who have come up in life because of their excellence and passion in whatever they wanted to do in life. Next, कल्पना चावला हाउस. बच्चों ने स्टार्ट कर दिया है थोड़ा थोड़ा करके, आप देख रहे हैं थोड़ा थोड़ा करके बच्चों ने स्टार्ट कर दिया. द जर्नी मैटर्स एज मच एज द गोल. तो बच्चों को ये समझ में आ रहा है, येस कि आई कैन ऑल्सो बिकम अ फिगर लाइक हर. इफ आई सो हाउ डू आई कम टू नो. धीरे धीरे मेरे एप्टीट्यूड को यहाँ पर समझा जाएगा और उसके हिसाब से मुझे यहाँ पर तराशा जाएगा. सो द पेरेंट ऑल्सो शुड नो दैट इट इज़ डेफिनेटली
an ordinary school with an extraordinary approach for building up the character of the girls who come to us. Next, you can see a classroom situation where the teacher is busy teaching the children. She has got, yeah, it is a doubt clearing session. Have you given them the worksheet for that? Yeah, so they have a doubt clearing session is actually an MCQ session, right? It's an MCQ session, a 50 minutes MCQ session, जहाँ पर कि बच्चों ने जो भी पढ़ लिया है, एक एक सब्जेक्ट को लिया जाता है और जो भी पढ़ लिया है as per the competitive exam pattern they are being prepared for that. और आप इसको रियलिटी में देख सकते हैं, टीचर्स हैं, बच्चे हैं, तो this is a way that after teaching them those particular subjects, हम उनको धीरे धीरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं, जहाँ पर कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इट इज़ MCQ पैटर्न दैट कम्स फॉर देम। और आप टीचर के लैपटॉप में भी देख सकते हैं कि वी आर नॉट सिंपली टॉकिंग, टीचर उसी तरीके से जो है बच्चों को ट्रेन कर रही है। ये हुआ, तो आप देख रहे हैं कि स्टडीज़ पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। और इसके बाद आप देखेंगे हम लोग का 140 ऑनवर्ड्स उनका पर्सनालिटी डेवलपमेंट्स का भी सेशन स्टार्ट होगा। लॉजिकल एंड रीजनिंग क्लब, शकुंतला देवी को सभी लोग जानते हैं, शी इज़ नोन एज अ ह्यूमन कंप्यूटर। तो देखिए कैसे कैसे फिगर्स को हम बच्चों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं ताकि उनको मालूम चले द फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड इज़ इन द स्कूल। ये बच्चों ने ही लिखा है, हमने नहीं किया हुआ है, तो उनको भी धीरे धीरे रियलाइज़ हो रहा है कि हम लोगों का फ्यूचर हमारे इस इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में बसा हुआ है। केमिस्ट्री लैब, लाइब्रेरी, एवरीथिंग इज़ इन द मेकिंग फॉर द चिल्ड्रन। हम सिर्फ कॉम्पोजिट लैब नहीं, सारे ही लैब्स को रेडी कर रहे हैं बच्चों के लिए। आप लाइब्रेरी देखिए, अभी लाइब्रेरी के आगे भी कोर्स आएंगे, वर्क हो रहा है और आप देख ही चुके हैं कि वर्क कैसे हो रहा है बच्चों के लिए। विजुअल एंड परफॉर्मिंग आर्ट, पंडित रविशंकर जी की फ़ोटो, पिकासो क्लब, पिकासो जी की फ़ोटो, क्योंकि ये आर्ट एंड क्राफ्ट गैलरी है। यहाँ पर ये आर्ट एंड क्राफ्ट गैलरी जहाँ पर कि बच्चों का वर्क, हमारे आर्टिस्ट जो टीचर्स हैं उनका वर्क, मोस्टली बच्चों का वर्क ही यहाँ पर दिखाया जाएगा आपको। कंप्यूटर लैब, इंडोर गेम्स का रूम, सब देख रहे हैं आप, इंडोर गेम्स का रूम, ये भी आप सब देख रहे हैं सारी चीज़। और देखिए इंडोर गेम्स का एक गैलरी है, ये दिस इज़ अ गैलरी फॉर इंडोर गेम्स। ये भी यहाँ पर रेडी हो रहा है, सारे इक्विपमेंट्स ऑर्डर कर दिए गए हैं, विद इन अ मंथ और सो सब कुछ रेडी होकर आ जाएगा। आप यहाँ पर देखिए इंडोर गेम्स में एक एलिफेंट की तैयारी हो रही है, एक रियल एलिफेंट। देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड दिस, वी वांट टू शो द विजुअल्स टू द चिल्ड्रन, शो इन रियलिटी सो दैट थिंग्स आर इम्प्रेस्ड ऑन देयर माइंड्स इंडेलिबली। हमेशा के लिए चीज़ें जो हैं इम्प्रेस हो जाए उनके माइंड पर, इसलिए हम लोग ऐसे ऐसे विजुअल्स हम लोग तैयार कर रहे हैं सो दैट चिल्ड्रन कैन हैव अ फील ऑफ इट। एंड टीचर्स आर ऑल्सो रेडी विद ऑल दीज थिंग्स। अभी आप देख रहे हैं डांस गैलरी, डिफरेंट डांस पोजेस के इमेजेस क्रिएट कर दिए गए हैं ताकि जब बच्चा इस गैलरी के अंदर आ जाए उसको एक फील, यस दीज आर सर्टन थिंग्स विच कैन बी imbibed in me also, I can emulate। अब डांस से क्या, what is the benefit of making the children learn dance? अपना स्ट्रेस को रिमूव करते हैं वो, एजिलिटी आती है, और जब एजिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी आती है ऑटोमेटिकली वो फोकस को इफेक्ट करता है, आपका फोकस बढ़ता है क्योंकि इट इज़ अ स्ट्रेस ब्रेकर। ऑल दीज थिंग्स आर स्ट्रेस ब्रेकर्स फॉर द चिल्ड्रन। अब यहाँ पर देखिए मिरर्स आएंगे, बड़े बड़े मिरर्स आएंगे ताकि बच्चे अपने पोजेस को खुद ही ऑब्जर्व कर सकें। अभी यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट्स आना बाकी हैं और वर्क स्टार्ट हो गया। आप देखते हैं कि वर्क स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर भी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ म्यूज़िक उसको डिपिक्ट किया गया है जो कि एंशिएंट समय से चला आ रहा है। उसको ऑलरेडी डिपिक्ट इसलिए किया है ताकि दोबारा बच्चों को फील आ सके। देख रहे हैं कि स्कूल हर तरीके से आप लोगों के लिए तैयार हो रहा है ताकि बच्चों को हम लोग एक मिक्स एंड मैच ऑफ एकेडमिक्स और पोस्ट स्कॉलास्टिक दे सकें जो कि इन रियलिटी उनके पर्सनालिटी को इस तरह से डेवलप करे कि उनका कॉन्फिडेंस लेवल उस पीक तक चला जाए कि अपने एप्टीट्यूड को समझने के बाद बच्चा अपने लिए खुद चूज़ करे व्हाट इज़ द बेस्ट थिंग फॉर मी दैट विल हेल्प मी टू अटेन सक्सेस इन लाइफ। और आपको मैंने अपने मेंटर्स और मेरे जो फैसिलिटेटर्स हैं
उनके भी रूबरू करवाएं, ताकि आप रियलिटी में देख सकें किस तरह से बच्चों को क्लास में नर्चर कर रहे हैं। थैंक यू so much for watching us, and I do believe that after watching this you would definitely be enticed to come and visit our International Public School and see what we have in store for the girls of this, not only in this locality, I would say the entire Bihar region and anywhere from anywhere, because we have got the best of the faculties to see that your children get the best. Once again, thank you. To Principal Ma'am, preceptors, parents and my dear friends, I too along with my team welcome you all in the present morning assembly. A new day means a fresh start and new opportunities. So let's greet the day with open arms. Just get ready to remember the Almighty, the Creator of whole universe. Clasp your hand, close your eyes, and be ready for the prayer. To fulfill our duties. So let's take a woo with Muskan. India is my country, and all Indians are my brothers and sisters. I love my country, and I am proud of its rich and varied heritage. I shall always strive to be worthy of it. I shall give respect to my parents, teachers, and all elders, and treat everyone with courtesy to my country and my people. I pledge my devotion in their well-being and prosperity alone lies my happiness. Jai Hind. Do you all know what the word news stands for? It's the short form of our all four directions: north, east, west and south. Let us call Adiba of 7 to know the happenings around the world with national, international and sports news. A very fresh good morning to all of you. I, Adiba of grade 7, is here to acknowledge you all with national, international and sports news. Some national news. Some national news. Ministry of Defence has constituted 50-member high-level expert committee for a comprehensive review of National Cadet Corps, that is NCC. Some international news. World Patient Safety Day WPSD is observed every year on 17 September to create a global awareness for patient safety and urge people to show their commitment to make healthcare safer. Some sports news. Sri Lankan fast bowler Latish Malinga, 38 years, has announced his retirement
from all forms of cricket. That's all for the news today. Have a nice day. Thank you. I'd like to call Tuba of 9 for updating us with some weather, Eureka and campus news. Good morning to everyone. I am Tuba from grade 9th is here to acknowledge you with Eureka Campus and Weather News. Eureka News. Power Finance Corporation's PFC has successfully issued its maiden year 3 million for 7-year Euro bond issuance. Weather news. During the last 24 hours, light to moderate rain with isolated heavy spells occurred our western parts of Madhya Pradesh. South Tamil Nadu isolated pockets of Gujarat and Gangetic West Bengal. Campus bits. In our IPS campus, we are learning new skills and improving the same every day. The children of grade 6 to 9 are getting a chance of solving integrated curriculum worksheets, and the children of grade 1 to 5 are getting one-on-one assistance for solving home tests in the school itself. With the help of GK question in the morning seasons, we are improving our general knowledge skills day by day. That's all for the news today. Thank you. Have a nice day. Courage and passion. And now, based on ethos courage, we have our charming little princess Munira of grade 3 with a small poetry. I am going to recite a poem which is composed by Edgar Guest. The title of the poem is See It Through. When you rear up against our trouble, meet it squarely, face to face, lift your chin and set your shoulders, plant your feet and take a brace. When it's when to try to do it, do the best that you can do. You may fail, but you may conquer. See it through. Thank you. Thank you, Munira. A true artist is not one who is inspired, but one who inspires others. Salvador Dali. With this beautiful thought, I would like to invite our Vaibhavi of class 8 for a short demo of glue painting under the guidance of our beloved art teacher Sunimon sir. In the 21st century is the skill of learning new skills. Everything else will become observed over time. We, the students of IPS, are getting a chance to learn and present new skills. New skill every day. Let's see a science symposium presentation by Jayanti of class 7. A very cheerful good morning to all of you. I am Jayanti of class 7. I am here to represent a symposium, and my topic is use of science and technology in medical field. All in all, technology is becoming an ever more useful servant of the health services in making early diagnosis, accurate operations, and stressing patients as little as possible. This mitigates
the possible risk of unhealthy lifestyles which may result to high expectancy of the patient's life. The following technologies that will be represented are breakthrough of 21st century. Let's see how these technologies become useful for the preservation of human race. Diagnostics. Science and technologies helps in early and accurate diagnosis of diseases. Now the following technologies helps in diagnosis of diseases. CAT scanner or CT scan. CAT scanner is computerized axial tomography or commonly known as CT scan. MRI. MRI, magnetic resonance imaging. It is medical technique that uses magnetic field and computer generated radio waves to create detailed images of the organs and tissues in our body. Benefits of using MRI. It is non-invasive and does not use radiation. MRI gives extremely clear, detailed images of soft tissue structure that other imaging technique cannot achieve. The SCOT. It is new method for diabetes detection. A device projects light to the skin which measures level of blood sugar or the presence of advanced glycation in products. Different wavelength is flashed to the skin to determine the diabetes risk. This will help patients go on a preventive health maintenance. The SCOT is already being tested in several US hospitals. This new method is expected to cost about the same as existing diabetes testing methods. Discovery of novel medicine. Science and technology help us to overcome with pandemic like COVID-19 vaccine, like Covishield, Covaxin and Sputnik V. Treatments. Proton beam therapy. It is an innovative concept in the field of cancer therapy and differs greatly from today's conventional therapy. Benefits of using proton beam therapy. In proton beam therapy, proton energy can produce a uniform radiation that can be delivered and destroyed to tumor while affecting virtually no injury to tissues. This is how we are using science and technology in the field of medical science and protecting our human race. Thank you and have a great day. Yes. CAT scanner is a computer axial tomography or commonly known as CT scan. This provides a detailed imagery of organs with the help of X-ray. Presentation. Let's us enjoy a song by children of grade 3 and 6. इस मिट्टी में दिल ये धरती है वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम जब
Dance is the hidden language of the soul. Let's have a glimpse what these tiny toads have to say with the language of dance. Munira, Arju and Pariniti of grade 3, Afifa, Sakshi for grade 1. Please come forward. चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, सबसे प्यारा कौन है? पापा, मेरे पापा, पापा, मेरे पापा, पापा, मेरे शहर उसका जाना पहचाना है। Thank you. Without mathematics, there is nothing you can do. Everything around you is mathematics. Everything around you is numbers. Now we are going to follow a math seminar by Vaibhavi. Vaibhavi, please come forward. A very good morning to all. I am Vaibhavi from Standard 8 going to present math seminar. So my topic is linear equation in one variable. Let's come into the introductory part. What is linear equation in one variable? Now comes the linear. What is linear equation in one variable? The linear equation in one variable is an equation which is expressed in the form of ax plus b is equal to 0. So we will express linear equation in one variable in the form of ax plus b is equal to 0, where a and b are two integers. And what is integers? Integers are the numbers which are either positive or negative.
So A and B are two integers, and x is a variable, has only one solution. We can see there is a x which is only one variable, which means which varies and only have a one solution. For example, 2x plus 3 is equal to 8 is a linear equation having a single variable in it. We can see x, which is only one, and it is a one variable. Therefore, this equation has only one solution, which is x is equal to 5 by 2. Now, as I have told before, only one variable is there, so it has only one solution. Now comes the format of equations. So we can see the example 2x minus 3 is equal to 7. I have told before, only one variable. Here is only one variable, which is x, and 2, 3 and 7 are the constant number. After 3 there is a symbol which shows the equality, and this equation has two sides, which are left hand side and right hand sides. 2x minus 3 is on left hand side and on 7 is on right hand side. Now let's solve this equation step by step. First step, if we will take 3 towards right hand side, the sign also changes. So we will write it as 2x is equal to 7 plus 3. And in second step, if we will take, and we can write it as 2x is equal to 10. Now if we will take 2 towards right hand side, we can write x is equal to 10 by 5, which is x is equal to 2. What are the rules for solving the equation? Number 1, we can add or subtract some numbers on both sides. While solving the equation, we can add or subtract on both sides. For example, x plus 7 is equal to 8. Let's minus 7 to the both sides. Then we will write it as x plus 7 minus 7 is equal to 8 minus 7, which is x is equal to 1. The second rule, we can multiply or divide both sides by non-zero number, and the example is 2x is equal to 6. We have to multiply or divide on both sides of the equation. So let's divide 3 on the both sides. We will write as 3x by 3 is equal to 6 by 3, which is x is equal to 2. Now the third rule, keep the variable on one side and constant on other side. While solving the equation, keep in your mind that we will keep one variable in one side and another side we will keep the constant. As we can see here is the equation given, 3x plus 7 is equal to 2x plus 5. So let's the variable and constant in the other side. Now some examples for Now let's solve some examples. Question is x by 3 plus 5 by 2, which is equal to minus 3 by 2. While transposing 5 by 2 to the right hand side, the equation will be x by 3 is equal to minus 3 by 2 minus 5 by 2 is equal to minus 8 by 2, and we can write it as x by 3 is equal to minus 4. If we will multiply 3 to the both sides, we will write it as 3 is equal to minus 4 into 3, and the solution will be x is equal to minus 12. Now let's check it out. If we will take x as a minus 12, we will write it as minus 12 by 3 plus 5 by 2 is equal to minus 4 plus 5 by 2. After that, we will write it as minus 8 plus 5 by 2 is equal to minus 3 by 2. And as like this, we will check the equation. Now comes the applications for linear equation. Number 1, fraction. Denominator of fraction is 5 more than the numerator, which is numerator is x and denominator is 3x plus 5, and we can write this fraction as x by 5, x by x plus 5. Applications for money. Number of 2 rupees coin is 3 times
the number of 5 rupees coin. Now we can write it as number of 5 rupees coin is equal to x, number of 2 rupees coin is equal to 3x. Then the total money will be 5x into x plus 2x into 3x. Now the applications for geometry. Length of the rectangle is 5 less than the twice the breadth. Then we can write breadth as x and length is equal to 2x minus 5. Applications for age. My present age is x year. After 2 years, what will be my age? It will be x minus 2 years. Before 3 years, my age, what will be my age? Then it will be x minus 3 years. What we get the conclusion? An algebraic expression is an equality involving variables. It says that the value of the expression on one side and of the equality sign equal to the value of the expression on the other side, which means while solving the equation we have to balance both sides. It just assumes as a balance. We can see the balance. I am saying that only we have to balance both the sides, where the two sides of the equation are balanced. Same here, what I explained you before. Thank you. Skills. Now after this wonderful presentation, let's enjoy dance by Munira, Arju and Pariniti of grade 3, Afifa, Sakshi for grade 1. खुश नसीब होते हैं जो मम्मी डैडी के करीब होते हैं। For a small talk. Respected principal ma'am, respected admin sir, and my dear parents, and very lovely kids. Today I am very happy to see your performance. आज मैं आप लोगों ने देखा कि कितना कम समय हुआ है हमारे इस स्कूल को और इतने कम अंतराल में बच्चों ने हर तरह की एक्टिविटीज़ की है। मैं सबसे पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करूंगा। मैं मुकेश कुमार बाय प्रोफेशन एंड इंजीनियर हूँ और यहाँ पे एज टीचर इंचार्ज वर्क कर रहा हूँ। हमारा अप्रोच है होलिस्टिक डेवलपमेंट, जिसका सपना मैम ने देखा है, हमारे आदिल सर ने देखा है और हम सब ने मिलकर इस सपने को पूरा करने की कसम खाई है। आज आपने देखा कि किस तरीके से हमारे बच्चों ने हर डिपार्टमेंट में, साइंस हो, मैथ्स हो, डांस हो, म्यूज़िक हो, कितना अच्छा परफॉर्मेंस किया है। आपको ये समझना होगा कि 15 दिन हुए हैं
केवल इन 15 दिनों में हमने जो किया है एक एग्जाम्पल सेट कर दिया है। और आपसे वादा करता हूं कि अगर बच्चे को हम और समय देंगे तो आपका बच्चा इस पूरे बिहार का सबसे बेस्ट बच्चों में से गिना जाएगा, और आपको ही नहीं हमको भी आपके बच्चों पर गर्व होगा। एक छोटा सा फैमिली, एक छोटा सा परिवार आज हम इकट्ठा हुए हैं। हमारे पास क्वालिटी ऑफ टीचर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर गोविंद सर है वहाँ पे, हाँ हमारे पास ये डॉक्टर गोविंद सर हैं, बाय प्रोफेशन एक डॉक्टर हैं, और पूरी पैशन के साथ जब से ये स्कूल स्टार्ट हुआ है हम इसके लिए वर्क कर रहे हैं। हमारे पास बंच ऑफ टीचर, जैसे मैंने कहा रश्मि मैम हैं, मिस जीसा हैं, केरला से आई हैं। इनकी बच्ची बीमार हैं लेकिन अभी भी ये किस तरीके से परफॉर्म कर रही हैं और किस तरीके से यहाँ पे आप लोगों को एंटरटेन कर रही है, एक देखने वाली बात होगी। हमारे पास मिस मेनका हैं, मिस मेनका मैम प्लीज़ कम फॉरवर्ड, मिस मेनका मैम प्लीज़ कम फॉरवर्ड, मिस विजया मैम प्लीज़, मिस नेहा मैम, मिस दीपा मैम, और हमने कुछ सर म्यूजिक सर शिवराज सर, सुनिमोहन सर, टिशन सर, दिए सुनिमोहन सर एक आर्टिस्ट हैं और आपने इनके आर्ट वर्क को देखा होगा, और आप हमारे स्कूल को जब घूमेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या क्वालिटीज़ है इनके अंदर। मैं आई वेलकम इंट्रोड्यूस शिवराज सर, सिद्धार्थ सर, यू ऑल्सो प्लीज, म्यूजिक टीचर सर प्लीज, Mr. Tausif, he is not here, he is teaching Urdu. Yes, Mr. Tristan Tommy sir, sports in charge. And most of the teachers are here, few are not present today because of some festival. जितने हैं और भी हमारे पास क्वालिफाइड टीचर्स हैं सब, और इसके साथ साथ हमने डिक्शन पे भी काम किया है और हमारे पास एक क्वालिफाइड टीचर हैं। मैं आई इंट्रोड्यूस मिस्टर विश्वजीत। Okay, yes. Yes, sir. Please, sir. He is an accent trainer. He will help the students to learn English. So please say a few words. Good morning to all of you. Respected principal, respected teacher in charge, all the teachers and others associated with the school present here, and my dear students, I am perhaps soon to be one of your English teachers, one of your language teachers. I want to keep my remarks short while introducing myself today morning, but I just want to give the example of a small girl who is still small today, but she is not small by her works, she is small only in height. And her name is Mirabai Chanu. She is from Manipur. Have you heard of Mirabai Chanu, who recently won the silver medal in weightlifting in the Olympic Games? Have any one of you heard? Many of you might have heard her name. When she was a small girl just a few years back, she was so short that people used to poke fun at her. She tried to increase her height by carrying a heavy pitcher of water from the pond and back again and again. She had to struggle against a lot of odds. And she is still quite short in height. But this time we saw her picture in a national newspaper posing with none other than Sachin Tendulkar, having won the silver medal. And it has been happening for quite a few years. She has been making headlines all along. I am giving her example to you first off today morning because what one can do with determination and focus and respect for learning knows no limits. So in this journey that I am going to be on with you all, I also want
to inculcate as much as possible those same qualities with you. My name is Biswadeep Banerjee, and I am so happy to meet you all today. Thank you so much. Thank you, sir. Now I would like to hand over this. He is presenting, and I would request. Okay. I forgot to mention Miss Aparna. She's actually busy in taking the SWOT assessment test. She's our science teacher. She's equally talented. I don't have to say about the talent again and again. We have a bunch of quality teachers all standing before you. The punches, jabs, and hooks will come in the form of challenges, obstacles, and failures. Yet, if you stay in the ring and learn from those part fights, at the end of each round, you will be still standing. With these sentences, I would like to call upon our beloved principal ma'am to encourage us with her valuable thoughts. Let me welcome all the parents. Thank you for coming here, having encouraged our kids. Like Mukesh sir has already spoken to all of you. So उन्होंने बताया सिर्फ 2 हफ्तों के अंदर आपने बच्चों में ये खूबियाँ देखी हैं. और आप जानते हैं, जैसे पीहू ने भी बोला अपने स्पीच में, कि आज का बच्चा जो है 21वीं सदी के लिए तैयार हो रहा है. हम उसको 19वीं सदी में पीछे नहीं खींच रहे हैं. ठीक है, जैसे बच्चों में सारे स्किल्स का डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमको नहीं मालूम कि आगे चल के बच्चे में कौन सा हुनर जो है बच्चों को सफलता की चोटी पर लेकर जाएगा. इसके लिए एक स्कूल का सबसे बड़ा दायित्व यह है कि हर तरह के स्किल्स बच्चों में डेवलप करें. इसी का कारण है कि हमने आपको एक ऐसा प्रोग्राम दिया जिसमें सब चीज़ों का समावेश था, सारे स्किल्स के डेवलपमेंट थे. पीहू अनाउंस कर रही थी तो आप देख रहे थे, उसमें जो है लैंग्वेज स्किल्स का डेवलपमेंट हो रहा था. वैभवी ने मैथ्स का सेमिनार प्रेजेंट किया तो आप देख रहे थे लैंग्वेज स्किल्स के साथ उसके मैथ्स के स्किल भी उभर कर आए. उसी तरह से जयंती ने जो है साइंस का सेमिनार प्रेजेंट किया तो आप क्या देख रहे थे, साइंस के उस कॉन्सेप्ट को उसने सबके सामने प्रस्तुत किया, और जो भी उसने प्रस्तुत किया उसका कॉन्सेप्ट भी बहुत क्लियर था. जब क्वेश्चंस पूछे गए तो उसका आंसर भी दे पा रही थी. तो आप देख रहे हैं कि हर किसी स्किल का यहाँ पर समावेश हो रहा है. आपने देखा जो म्यूज़िक टीचर ने छोटा सा जो एक गाना प्रस्तुत किया था, सिर्फ एक दिन में ही सर ने वो बच्चों से तैयार करवाया है. सर को कल ही अपॉइंट किया गया है. तो आप देख रहे हैं कि वो भी, क्योंकि बच्चों में जब तक हर चीज़ आप नहीं डेवलप करेंगे बच्चे स्ट्रेस्ड आउट रहेंगे, और स्ट्रेस के साथ कभी लर्निंग पॉसिबल नहीं होती है. तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, बच्चे सुबह आए, एक इन्वोग्रेटिव मॉर्निंग असेंबली, उसके बाद 8 पीरियड की उनकी पढ़ाई, जिसमें उनका इंटीग्रेटेड करिकुलम भी हम लोग धीरे धीरे डेवलप करते हैं ताकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी बच्चों को दिक्कत ना आए. और 1 to 5 के बच्चों का होमवर्क भी कंप्लीशन. उसके बाद 1:30 बजे से लेकर 3 बजे तक बच्चे को करिकुलर एक्टिविटीज, सिंगिंग, डांसिंग, क्राफ्ट, म्यूज़िक, सब कुछ. और हमारे पास मार्शल आर्ट के भी ट्रेनर हैं. सिद्धार्थ जी शायद इनको हम लोग इंट्रोड्यूस करना भूल गए थे, तो मार्शल आर्ट का भी ट्रेनर है यहाँ पर, क्योंकि सेल्फ डिफेंस भी उतना ही बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है. तो आप समझ रहे हैं, जो इमाम सर ने जो सपना देखा उसको हम पूरा करें. उनका एक सपना था कि लड़कियों के लिए कितना अच्छा विद्यालय है जिसमें कि क्वालिफाइड और क्वालिटी टीचर्स हैं. तो जैसे मैंने बोला कि हमको किसी से कुछ बोलना नहीं है, ना ही हमारा किसी के साथ कॉम्पिटिशन है. यहाँ पर हमारा किसी के साथ कंपटीशन नहीं है कि हम वो कम कर दें, ये कम कर दें. आपको क्वालिटी एजुकेशन जगह से आपके लिए शिक्षक उठा कर लाएँ. जैसे मुकेश सर ने ऑलरेडी आपको बता दिया, कुछ शिक्षक आपके केरला से हैं, कुछ शिक्षक आपके कोलकाता से हैं, कुछ शिक्षक आपके नॉर्थ ईस्ट से हैं, कुछ शिक्षक अलग अलग जगह. और आप, क्योंकि ये बात नहीं है कि बिहार के अंदर टैलेंट नहीं है. जैसे आपने बोला इंजीनियर मुकेश कुमार, वो बिहार से हैं, डॉक्टर गोविंद वो बिहार से हैं. तो ये जो आप लोग के दिमाग में एक बात समाई है कि भाई बिहार के लोगों को ले लो तो क्वालिटी नहीं रहती, वो भी बहुत गलत है. क्योंकि आपका ही देश है ये. आई मीन टू से दिस इज़ योर ओन स्टेट, है ना, आपका ही स्टेट है. यहाँ पर भी काफ़ी टैलेंट है. बस ये है कि हर जगह के टैलेंट को हमको थोड़ा निखारना रहता है. और हम ये देखकर बहुत, आप देख रहे हैं संडे का दिन है, रविवार का दिन है, राइट. रविवार के दिन सबके घरों में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा काम रहता है. सारे ही लोग आए हुए हैं क्योंकि वो भी बच्चों को कुछ अलग देना चाहते हैं. तो आप इससे समझ सकते हैं कि हमारे टीचर्स के अंदर का पैशन क्या है. और ये दिखाना इसलिए ज़रूरी था कि हम आपको दिखा भी दें कि टीचर्स सचमुच बच्चों के ऊपर किस तरह से वर्क करें. तो मैं चाहूँगी, जैसे मैंने बोला, ना ही मेरा किसी के साथ कॉम्पिटिशन है, ना ही हम लोग एडवर्टीजमेंट पर बिलीव करते हैं, पर हम सिर्फ दर्शाना चाहते हैं. और हम चाहते हैं कि आप जैसे पेरेंट्स एम्बेसडर्स बने,
बताएं कि बच्चों के लिए क्या है। और आपको एक और बात मैं बता दूं, अब इमाम सर मेडिकल कॉलेज लेकर आ रहे हैं। क्यों लेकर आ रहे हैं? उनको क्या बेनिफिट है उससे, क्यों कर रहे हैं वो? और उन्होंने यही बोला कि ये इंस्टीट्यूशन मेरी लड़कियों के लिए है। उसके बाद जो मेरी लड़कियां बहुत अच्छा करेंगी, जिनका जो एप्टीट्यूड है, मैं आपको वही बोलूँगी एप्टीट्यूड के हिसाब से मेडिकल कॉलेज आ रहा है, अभी उनकी टीम यूनिवर्सिटी आ रही है, तो एप्टीट्यूड के हिसाब से जहाँ मेरी ये बच्चियाँ फिट बैठती हैं, उनको सबसे पहले प्रिविलेज उन्हीं लड़कियों को दिया जाएगा। और क्यों लड़कियों का एक इंस्टीट्यूशन? ताकि उनके अंदर का जो कॉन्फिडेंस है, उनको किसी तरह की झिझक ना हो टू एक्सप्रेस देमसेल्फ। ठीक है, आजकल का ज़माना जो है लड़के और लड़कियों को कंधे से कंधा मिला के काम करना है। करेंगी मेरी लड़कियां कंधे से कंधा मिलाकर काम? उसके लिए हम लोग पहले क्या करेंगे, उनका कॉन्फिडेंस यहाँ पर डेवलप करेंगे, ताकि उनको किसी के सामने कोई झिझक ना रहे, क्योंकि अपने जैसी सारी लड़कियाँ हैं। ऑल द गर्ल्स आर लाइक देम ओनली, सो दे विल नॉट हैव एनी सॉर्ट ऑफ इनहिबिशन टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स इन फ्रंट ऑफ ईच अदर। एक दूसरे के सामने अपने आप को प्रस्तुत करने में उनको किसी तरीके की इनहिबिशन। मेरी तुबा को देखे जब आई थी मुस्कुराती भी नहीं थी, अब कितना उसने मुस्कुराना शुरू किया। और ये आप जो उसने देखा उसका तुबा प्लीज काम प्रस्तुत किया है ना। आज उसने न्यूज़ बोला, उसको मालूम तो चल रहा है कि क्या हो रहा है, देश विदेश में क्या हो रहा है, उसने उसको प्रैक्टिस किया। आप देख रहे हैं ना, जो लड़की ऐसे आई थी आज वो ऐसे हो गई है। तो आप थोड़ा दोबारा आप सोच लीजिए। तो जैसे मैंने बोला, हमको एडवर्टीजमेंट की ज़रूरत नहीं है, पर यहाँ से हम लोग तो देखिए, हम लोग परदेसी हैं, मैं भी केरला से हूँ, हम सब परदेसी हैं यहाँ पर हम आए हैं पूर्णिया में कुछ अलग देने के लिए, और हम चाहते हैं आप उसका फ़ायदा उठाइए अपने बच्चों के लिए, क्योंकि आखिरकार हम कमाते किसके लिए हैं? आप बताइए, किसके लिए कमाते हैं हम? जोर से बोलिए पेरेंट्स, किसके लिए कमाते हैं हम लोग? अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों को एक अच्छा भविष्य देने के लिए, उनका होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, सब कुछ साथ में हो रहा है। और मैं चाहूँगी कि इसके बाद बच्चों के फाइल्स भी दिखा दीजिए। थैंक यू दोबारा। इसी कारण से किसी भी कक्षा में 25 बच्चों से ज़्यादा नहीं लिया जाएगा। 25 बच्चों से किसी भी कक्षा में ज़्यादा नहीं लिया जाएगा, ताकि हर बच्चे पर हम इसी तरह से विशेष ध्यान दे पाए। और हमारा हर एक फैसिलिटेटर इसके लिए लगा हुआ है। थैंक यू सो मच। बताइए, और इस अनुभव का हर एक स्टेक होल्डर लाभ लीजिए। थैंक यू सो मच। We have reached the culmination of the program. Now I request you all to stand for the national anthem. 10 अक्टूबर को मैं अभी आप लोगों के सामने अनाउंस कर रही हूँ, पूजा से पहले 10 अक्टूबर को एक और कार्यक्रम हमारे बच्चे प्रस्तुत करेंगे, जो कि हमारे ऊपर के ऑडिटोरियम में होगा। आप सब दोबारा 10 अक्टूबर को सादर आमंत्रित हैं। और प्लीज़ आप ही नहीं, जितने भी आपके फ्रेंड्स हों, रिलेटिव्स हों, जो इस चीज़ का लाभ लेना चाहते हैं, आप सबको इनवाइट करिएगा। डेट क्या है पेरेंट्स? हम आपसे सुनना चाहेंगे, डेट क्या है? थोड़ा जोर से बोलेंगे, आप मुझे कम सुनाई देता है। थोड़ा जोर से बोले, मुझे कम सुनाई देता है। सारे मिलकर बोलेंगे। हम बोलिए, कौन सा डेट है? 10 को दोबारा आइए, ताकि दोबारा हमारे बच्चों की किस तरह से उनकी पढ़ाई हो रही है, किस तरह से हर चीज़ में इम्प्रूव करें, हम पूरा एग्जिबिट करेंगे। तो प्लीज़ आप सादर आमंत्रित हैं। हम आपको समय जल्दी बता देंगे, इन्विटेशन आ जाएगा। थैंक यू वंस। आज का कार्यक्रम आपने खुद ही देख लिया सब लोगों ने।
ये दिखाने के लिए कि हर तरह का स्किल्स बच्चों में डेवलप करना कितना ज़रूरी है, क्योंकि 21वीं सदी के बच्चे हैं आज जिनको हम तैयार कर रहे हैं, वो 21वीं सदी में किसी ना किसी प्लेटफॉर्म में अपने आप को सक्सेसफुल करने की उनमें जो जज्बा है, उनमें जो जोश है, वो पैदा करना किसी भी अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का दायित्व है। तो हमने आज वही किया। ये बच्चे 1 सितंबर से हमारे साथ जुड़े, कुछ बच्चे 1 सितंबर से, धीरे धीरे बच्चे जुड़ी रहे हैं, कोई 5 सितंबर से, कोई 6 सितंबर से। तो आप देखिए ना, इतने कम अंतराल में इन बच्चों में जो कॉन्फिडेंस आया है। मैंने जैसे आपको उदाहरण में एक लड़की को जो मेरे सामने आई थी, तूबा, शायद मेरे ख्याल से 1 हफ्ता ही उस बच्ची को हमारे साथ जुड़कर हुआ है। जब आई थी तो चेहरा उठाकर बात भी नहीं करती थी। अब उसी बच्चे में इतना जब कॉन्फिडेंस आ गया है, तो आप देखेंगे कि आगे चलकर हर विषय उसके लिए कितना सरल हो जाएगा। यहाँ के जो एजुकेटेड पेरेंट्स भी हैं, उनका भी ये मानना रहता है कि नहीं, 17-18 घंटे बच्चों को किताब के सामने रखो। पर जब उस बच्चे में कॉन्फिडेंस ही नहीं है, उसमें ये कॉन्फिडेंस है कि मैं कुछ सीख सकती हूँ, ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तो बच्चा क्या सीखेगा किताब के सामने रहकर भी। और रीडिंग स्किल्स नहीं है तो क्या करेगा बच्चा, क्योंकि रीडिंग स्किल के थ्रू ही बच्चे में जो है विजुअलाइजेशन का पावर आता है, उसी विजुअलाइजेशन के पावर के थ्रू ही बच्चा सीखता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हम इसी का जो है धीरे धीरे रिसर्च हमने जो किया है, इतने साल जो मैं एजुकेशन के फील्ड में रही हूँ, जो मैंने समझा है बच्चों के साइकोलॉजी के बारे में, बच्चों के साइक के बारे में और उनके लर्निंग स्किल्स के बारे में, उसी को अप्लाई करते हुए इस स्कूल को हम आगे लेकर जा रहे हैं। फोकस है जैसे रीडिंग स्किल, उससे ही बच्चे की शुरुआत होती है। उसके बाद राइटिंग स्किल, लिसनिंग स्किल, स्पीकिंग स्किल, जो कि हर विषय में काम आता है। जो बच्चा अच्छा लिसन कर सकता है, वो लिसनिंग और हियरिंग के बीच में डिस्क्रिमिनेट करता है, और उसी लिसनिंग स्किल के थ्रू जब टीचर उसको पढ़ाती है तो जो है इंपॉर्टेंट थिंग्स को वो एग्रेंडाइज करता चला जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपने इस प्रोग्राम के थ्रू आज देख लिया होगा। कितने सुंदर तरीके से जयंती ने अपना साइंस का सेमिनार प्रेजेंट किया और उसने इतना अच्छा टॉपिक लिया और उसको उसमें पूरी पकड़ थी। उसके बाद जब उससे क्वेश्चन पूछा गया तो बहुत ही आराम से बच्चे ने उसका आंसर किया। उसी तरह से वैभवी ने ग्रेड 8 की एक बच्ची, उसने मैथ्स का सेमिनार खुद ही उसने पीपीटीज बनाए और खुद ही उसने प्रेजेंट किया। तो आप देख रहे हैं ना कि साइंस और मैथ्स के बच्चों के लिए यहाँ पर केक वॉक है। उसके अलावा लैंग्वेज, क्योंकि लैंग्वेज ही द किंग ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स है। जब लैंग्वेज में उसकी पकड़ आएगी तो डेफिनेटली किसी सब्जेक्ट में उसके लिए कोई भी जो है दिक्कत नहीं आएगी। उसके साथ ये जो हम होलिस्टिक डेवलपमेंट, जो हमारे टीचर इंचार्ज ने बोला, होलिस्टिक डेवलपमेंट इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि स्ट्रेस जो है बच्चों का ब्रेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब बच्चा स्ट्रेस में आता है, हम खुद ही जानते हैं, जब हम प्रेशर में आते हैं तो हमसे कोई काम अच्छा नहीं होता है। उसी तरह से अगर बच्चे को आप प्रेशर में डालेंगे तो एग्ज़ाम टाइम में अगर उसने कुछ पढ़ा भी होगा वो भूल जाएगा। तो जब बच्चे का आप स्ट्रेस भी रिलीव करते हैं, उसको बताते हैं कि नहीं बेटा तुम कर लोगे, नहीं बच्चा तुम कर लोगे, तुम्हारे में हुनर है, तो देखिए बच्चों में जो है कोई कैपेसिटी की कोई कमी नहीं है। तो इस तरह से हम जो है नर्चर कर रहे हैं और आज हमने उसको साक्षात किया है। वी हैव मेड इट वेरी प्रैक्टिकल, वी हैव शोन इट टू द पब्लिक, दिस इज़ हाउ वी डेवलप आवर चिल्ड्रन। इसका उद्देश्य यही था। और दोबारा जो है 10 तारीख को, क्योंकि देखिए साउथ में जो है पूजा जो है उसको एक लर्निंग के साथ जोड़ा जाता है, किताबों की भी पूजा होती है दशहरा के टाइम पे। तो दोबारा देखिए 10 तारीख को हम वो सारी स्किल्स जो बच्चों ने लर्न किए, यहाँ के बच्चों ने जो सारे स्किल्स लर्न किए हैं थ्रू एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, उसको हम दर्शाएंगे। राइट फ्रॉम क्रिएटिविटी टू इनोवेशन टू क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, सब कुछ ही यहाँ पर दर्शाया जाएगा बच्चों के लर्निंग स्किल्स के द्वारा। और मैं चाहूँगी कि पेरेंट्स आकर देखें उस चीज़ को कि क्या सचमुच ये गर्ल्स स्कूल कुछ हटकर है, कुछ यहाँ की बच्चियाँ अलग हैं। और जैसे मैंने आपको बोला, मैं जेंडर बायस, क्योंकि आज की सोसाइटी जेंडर बायस में नहीं बिलीव करती है, तो हम भी गर्ल्स स्कूल को लेकर इसलिए नहीं आए कि हम जेंडर बायस को प्रोपोगेट करें, इसलिए लेकर आए ताकि लड़कियों के अंदर का जो हुनर है बिना झिझक के वो बाहर आए, और जब वो यहाँ से पूरी तरह से परिपोषित होकर बाहर निकले तो वो लड़कों से और आदमियों से कंधा मिलाकर कॉन्फिडेंटली चले और अपने हर स्ट्रीम में सक्सेसफुल हो। यही मेरा उद्देश्य है।